2026 आने वाला है और आज के टाइम में जब 2026 आने वाला है, एक बात तो आप मानते हो ना यार कि कई सारे आपके इंटरेस्ट थे पूरे 2025 में। अगर आप एनालाइज करोगे तो कई सारे इंटरेस्ट आप लेके चलते आ रहे हो। जैसे कि हम ये भी बात कर रहे होंगे इस वीडियो में कि क्या हमारे मल्टीपल इंटरेस्ट होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार पहली चीज़ कि इंटरेस्ट होना अपने आप में ये दिखाता है कि आप एक क्यूरियस पर्सन हो जो हर डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के डिमेंशंस को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। लेकिन उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल है, उतना ही डिफ़िकल्ट है और इम्पॉसिबल लगता है कभी कभार कि कैसे होगा यार। कभी कभार टाइम की हमारे पास इतनी शॉर्टेज होती है, 24 आवर्स हैं, बट इंटरेस्ट हमारे इतने सारे हैं कि यार ऐसा लगता है कि कभी कभार जब हम फ्लैशबैक्स में जाते हैं कि यार क्या क्या थिंग्स रिक्वायर्ड हैं, तो पता लगता है कि टाइम की बहुत कमी है यार। उन चीज़ जो आपको चीज़ें एकम्प्लिश करनी है कि टाइम की शॉर्टेज बहुत हो जाती है। देखो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि अब जैसे मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है या बुक पढ़नी है या फिर कोई टीवी सीरीज़ या मूवी देखनी है या फिर मेरा कॉलेज भी है उसके अलावा, और मेरी कुछ स्किल्स भी हैं जो आगे जॉब वगैरह के लिए बेनिफिशियल रहती हैं लाइक। तो इन सबको कैसे मैनेज करूं मैं? क्योंकि देखो जो चीज़ स्टार्ट करती है उसको रोकना पॉसिबल नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार टाइम की बहुत कमी है अपने पास। लेकिन करना बहुत कुछ है, सपने बहुत बड़े बड़े हैं हमारे, इतने बड़े बड़े सपने हैं कि यार ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, वो भी करना, लेकिन टाइम कहाँ है भैया? टाइम कहाँ से लाओगे? 24 आवर्स है, टाइम तो चुरा नहीं लोगे या आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, सामने वाले को कम टाइम मिलेगा तो आप अचीव कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे? ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो हमको उसी टाइम में मल्टीपल इंटरेस्ट को कैसे लेकर चलना है। आज पहली बात कि मल्टीपल इंटरेस्ट होना बहुत 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 ज़रूरी है। आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है कि आपके क्या पर्सनल इंटरेस्ट हैं, ना कि आपकी स्किल्स से। स्किल्स केवल आपको जॉब में या बिजनेस में हेल्प करती हैं, बट जब एक पर्सनैलिटी की बात आती है तो उसमें आपकी वैल्यूज़ और इंटरेस्ट होना बहुत 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 ज़रूरी है। और वो कैसे डेवलप होते हैं? वो होते हैं ट्रैवलिंग से। जितना आप ट्रैवलिंग करोगे उतना आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। रीडिंग से, जितना आप ज़्यादा रीड करोगे उतना आप डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो रीडिंग से होती है। तीसरी चीज़, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, और वो क्या है? जब आप अपने घर से बाहर निकल के लोगों से बात करते हो तब आपकी प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट होती है। तो ये तीन चीज़ें हमेशा, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग दूसरी है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना यानी कि लोगों से बात करना, एंड तीसरी चीज़ है रीडिंग। ये तीन चीज़ों से आपकी एक पर्सनैलिटी शेप होती है, क्योंकि आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो और आप क्या बोलते हो, ये तीन चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। मानते हो ना? तो जब आप अगर इन तीन चीज़ों को लेके चलोगे तो यार एक पर्सनैलिटी डेवलप तो हो ही जाएगी। और अब यहाँ पे एक लाइन आती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। बीइंग अ जनरलिस्ट इन लाइफ, क्या बोला जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। लेकिन ये लाइन से मुझे पर्सनल हेट है और होनी आपको भी होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक मैकेनिक है, वो अपने काम में बहुत अच्छा है और वो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, लेट्स से, ठीक है? बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब परफेक्शनिस्ट वाली फुल उसमें स्किल है। पैसे बहुत अच्छा कमाता है क्योंकि परफेक्ट है अपने काम में, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो पैसे भी कमाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के वो है गाड़ी ठीक करना, इंजन को सुधारना, ये कोई आसान बात नहीं है, ठीक है? बट ही लव्स टू टॉक अबाउट हिज वर्क, एंड उसी के अराउंड उसकी सारी लाइफ सिचुएटेड है। उसको उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। खूब पैसा कमाता है भाई, बढ़िया बिजनेस चल रहा है उसका, दुकान खुली हुई है, मल्टीपल इनकम आ रही है,
धड़ल्ले से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप उस बंदे के पास बैठना पसंद करोगे? एक टाइम के बाद यार आप भी कहने लगोगे यार पर भाई बस कर यार, बस कर भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, बस कर, अपनी राम कथा किसी और को सुना यार, बस हो गया, मेरा हो गया। ये फीलिंग आएगी अंदर से। क्यों? क्योंकि उसने आपकी इंटरेस्ट की बात करना बंद कर दिया। एक कम्युनिकेशन में क्या बात होती है कि जब आप सामने वाले की इंटरेस्ट से अलाइंड होते हो तभी दोनों की बातचीत होती है, तभी आप एक फ्रेंड होते हो। कि भाई ऐसा थोड़ी हो चाहिए बंदा कि भाई अपनी 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 सुनाए। वो तो एनोइंग हो जाता है। कितना एनोइंग हो जाता है जब आप देखते हो कि कोई अपनी 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 बात करे जा रहा है। ये सामने वाले की भी तो सुनो भाई। अपनी 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 बोलोगे तो कोई क्यों ध्यान देगा आप पर? बात जायज़ है। तो इसलिए हर चीज़ मल्टीपल इंटरेस्ट होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक दूसरे पर्सन से आपको कनेक्ट करने में मदद करती है चीज़। जब आपके पास एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ के अलग अलग डिफरेंट उसके होराइजन्स के, तभी तो यार आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से के लेवल पर जाकर बातचीत कर पाओगे। अगर आप अपना 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 देखोगे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पैसे कमाऊंगा तो मैं इससे स्किल स्किल स्किल, यार ना आप फ्रेंड्स जेन्युइन कनेक्शंस बना पाओगे। जेन्युइन कनेक्शंस की बोल रहा हूँ, ना आप वो बना पाओगे। पैसा हो सकता है बना लो, क्योंकि पैसे के लिए एक स्किल में मास्टर होना ज़रूरी है। स्पेशलिस्ट, अब मैं बात करता हूँ जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट कहाँ होना चाहिए आदमी को, कि मतलब मल्टीपल इंटरेस्ट होने चाहिए आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अलाइव रखने के लिए। कहने का मतलब है अपने आप को अलाइव रखने के लिए मल्टीपल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। और अगर पैसे कमाने हैं तो स्पेसिफिक एक स्किल में मास्टर होना ज़रूरी है। पैसे आपको तभी मिलेंगे जितनी आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उतना ही अच्छा पैसा आप कमाओगे। मतलब ये एक सिचुएशन चलती है सीधी सीधी। अगर आपको प्रोफेशन देखना है तो भाई आपको स्पेशलिस्ट बनना ही पड़ेगा, स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा एक स्किल में, उसी स्किल में बात करनी पड़ेगी, उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, पहली चीज़। और अगर आपको एक जेन्युइन कनेक्शंस बिल्ड करनी है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है जो कि आपके प्रोफेशन में भी वर्क करती है, यानी कि वो एक प्रोफेशन से भी ऊपर होती है। पर्सनल इंटरेस्ट वो आपको एक आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, हर चीज़ को शेप करने में, माइंडसेट को शेप करने में हेल्प करते हैं, जो कि आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है प्रोफेशनल लाइफ की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। तो इसलिए दोनों को लेके चलना और मल्टीपल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है लाइफ में। तो ये कोई क्वेश्चन का डिबेट है ही नहीं कि बीइंग अ जनरलिस्ट इज गुड और बैड। इट्स एनी टाइम गुड फॉर यू। अब बात करते हैं एक पॉइंट पर कि भाई अब ये चीज़ तो हो गई भाई, आपने ये तो बता दिया कि यार मल्टीपल इंटरेस्ट होना क्यों ज़रूरी है, हमको मल्टीपल इंटरेस्ट रखना ज़रूरी है, उससे ये होता है वो होता है फलाना फलाना, सब चीज़ें सब बढ़िया है। लेकिन टाइम कैसे मैनेज करें, 24 आवर्स में कैसे कैसे चीज़ें करें, वो तो बताओ भाई। तो उसका आंसर ये है, परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट निंजा और ये फलाना फलाना चीज़ें जो सेल्फ हेल्प गुरुज बोलते हैं आपको। देखो पहली बात तो इन सबको फॉलो करना कर दो बंद। साफ बता रहा हूँ, जब इनको अनफॉलो कर दोगे लाइफ में, लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स जो इन्होंने क्रिएट कर दी हैं, जो आपकी लाइफ में शायद एग्जिस्ट नहीं करती, वो इन्होंने क्रिएट करी हैं। देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, इनका यही काम है। जो प्रॉब्लम नहीं होती वो हवा में क्रिएट करना और उसका सॉल्यूशन निकाल देना, वो सॉल्यूशन भी बड़ा। देखो जब प्रोफेशनल लाइफ में आओगे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये कितना पथेटिक थी, पथेटिक एडवाइजेस थी जो आप सुनते हुए आ रही थी इन लोगों की। ठीक है, मैं बहुत बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर्स में जो सेल्फ हेल्प गुरुज हैं सबको कवर कर रहा हूँ, सबकी बोल रहा हूँ। सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। केवल 1% जेन्युइन लोग हैं यूट्यूब पर जो कुछ भले की बात कर रहे हैं, और वो शायद उनके पास मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं भी नहीं, क्योंकि वो पते की बात कर रहे हैं, वो काम की बात कर रहे हैं जो चलती है। चलो यार ये हटाओ, परफेक्ट टाइम निंजा टेक्निक वैक्निक और ये सब भूल जाओ। सॉल्यूशन की अगर बात करूँ तो सॉल्यूशन ये है कि एक जर्नल मेंटेन करो या फिर एक पर्सनल डायरी मेंटेन करो। सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। राइटिंग करने से इतना माइंड का क्लटर क्लियर हो जाता है, वाकई में मैं दिखाता हूँ आपको। ये डायरी है, मैं मेंटेन करता हूँ इसमें अपनी जो भी यूट्यूब के पॉइंट्स हैं जो मेरे को वीडियोस में बोलने होते हैं, या फिर कोई भी टास्क होते हैं मेरे डे के, वो अगर मेरे को अकम्प्लिश करने होते हैं तो मैं इस पर राइट डाउन करता हूँ माई टॉप 3 गोल्स।
और उनको कोशिश करता हूँ अचीव करने की, क्योंकि वो मेरे पूरे दिमाग में बैठे होते हैं कि अभी मैंने ये नहीं किया, यानी कि मेरा अभी डे कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक मैं ये 3 चीज़ें नहीं कर लूँगा, चाहे मैं 5 मिनट के लिए करूँ, चाहे मैं 1 मिनट के लिए करूँ, अगर मुझे रीडिंग करनी है डेली, चाहे मैं 1 लाइन पढूँ, मेरा कंप्लीट हो गया टास्क। टास्क कंप्लीट। अगर वो मैंने नहीं किया, यानी कि अभी वो मेरा अधूरा रह गया। देखो, कभी-कभार चलता है, लेकिन ये है कि लगातार करना, अवॉइड करना भी गलत हो जाएगा, है ना? अपन लोग देखते हैं कि अवॉइड हो जाता है, क्योंकि हम हर चीज़ माइंड में लेके बैठे रहते हैं। जब राइटिंग में आ जाएगी वो चीज़, तो वो चांसेस बढ़ जाएंगे उसके कि वो कंप्लीट हो जाए, वरना तो प्रोक्रेस्टिनेशन में ही चलती रहेंगी चीज़ें। कितनी सारी एडवाइस सुन ली आपने, अभी भी आप जो है वीडियोस देख रहे हो, हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ इन 2026, और अभी तक आपने ये चीज़ अचीव नहीं करी। अरे यार, ये सब चीज़ें देखना बंद करो और राइटिंग शुरू करो। राइटिंग से 99% आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी क्लियर आउट हो जाएंगी। एक बार लिख के देखो, बैठो बैठो, एक बार बैठो मेरे कहने पर और लिख के देखो। सच में राइटिंग इज पावरफुल स्किल। पूरी एक से मतलब एक एक चीज़ को क्लियर कर देगी आपकी जो उलझी हुई है माइंड में। एक रैंडम रैंडम थॉट्स, जितने भी रैंडम थॉट्स हैं सब लिख डालो, सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा सच में। हर डे का अपना वो बनाओ कि माय टॉप 3 गोल्स, कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मुझे रीडिंग करनी है, एक शॉर्ट ट्रैवलिंग करनी है, कहीं भी घूमने जाना है, कहीं भी जो भी है मतलब, और मुझे इसके लिए स्किल के लिए स्टडी करना है या रिसर्च करनी है, जो भी करना है वो माई टॉप 3 गोल्स, और उनको अचीव करने की कोशिश करो। जब वो माइंड में बैठ जाएंगे, एक बार जब वो लिख जाएंगे तो माइंड में बैठ भी जाएंगे, और माइंड में बैठे रहेंगे तो बार बार याद आते रहेंगे, और बार बार याद आते रहेंगे, तो एक ना एक दिन लेके आप बैठोगे और वो कंप्लीट कर दोगे। तो 2026 आ गई। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। Thank you so much for watching, and please let me know your thoughts on this in the comment section, and I will see you in the next video. Till then, take care, goodbye.